कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, और आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर। तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से क्या आ गया? नूर। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, मैंने हजूर से पूछा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे ये बताएं अल्लाह ने हर चीज की तख्लीक से पहले किस चीज को तख्लीक किया? हजूर ने फरमाया, या जाबिरो इन्नल्लाह तबारक व तआला खलक क़ब्ल अल-अशिया नूरा नबिय्यका मिन नूरिही। ऐ जाबिर, अल्लाह ने हर चीज से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया, तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। अब हमारा तो ईमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसल और बेमिसाल नूरानी बशर, बेमिसल और बेमिसाल नूरानी बशर। अच्छा, हम अगर ये कहें इस पर भी हम पर फतवा लगा दो, ये कैसे मुमकिन है कि हजूर नूर है? ये कैसे मुमकिन है हजूर नूर? भाई पहली बात तो ये कि अगर हजूर नूर है तो हजूर बशरी हालत में कैसे आ गए? हजूर अगर नूर है तो बशरी हालत में कैसे आ गए? और दूसरी बात ये कि आपके अपने आला हजरत ने फरमाया, वो तो हम भी मानते हैं, वो तो हम भी मानते हैं। आपके आला हजरत ने फरमाया, शम्मा-ए बज़्म रिसालत पे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मा-ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। वो तो हम भी मानते हैं। भाई वो हिदायत का नूर, वो हिदायत का नूर है, वो नूर महज नहीं रखते। और अगर वो नूर होते तो फिर नूर होकर वो इसमें कैसे आ सकती हैं बशर की हालत में? भाई हम उनसे ये। और तीसरी बात ये, यार कुछ तो मुसावात कायम किया करो। हमारी भी दो आंखें, उनकी भी दो आंखें मुबारक, हमारे भी दो कान, आपकी भी दो कान मुबारक, हमारा भी एक नाक एक जुबान, आपकी भी एक जुबान, हमारे दो बाजू उनके भी दो पांव, कुछ मुसावात कायम किया। तुम लोग तो मुसावात भी कायम नहीं करते, मुसावात कायम नहीं। क्या जरूरत है नूर कहने की? बस बशर कह दिया करो। इसीलिए तो हम कहते हैं माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कि हजूर हमारी तरह बशर, हजूर हमारे मिसल बशर, हजूर हमारे मिसल बशर है। क्यों? मुसावात कायम है। देखो खुदा ने हर जगह पर मुसावात नहीं कायम की। दो दो आंखें, दो दो कान, दो दो बाजू, दो दो पांव, कैसी अकल है? पहली बात तो ये कि आला हजरत की बात फरमाते, आला हजरत ने कहा कि जी वो नूर हिदायत। अगर दूसरा नूर होते, नूर महज भी होते, तो नूर महज जो उनसे वो रोशनी करता है। चांद निकलता है तो रोशनी हो जाती है, सूरज दिन को निकले तो रोशनी हो जाती है। बताओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकलते थे तो कौन सी रोशनी हो जाती थी? तो हदीस पाक सुनिए, इनको नहीं मालूम। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन रात को हजूर के दो सहाबी बैठे हुए थे, हजूर के दो सहाबी, और हजूर की बातें सुनते सुनते बहुत देर हो गई, रात गुजर गई, रात अंधेरी थी। अच्छा, दोनों सहाबियों के पास दो डंगोइयां थी। क्या थी? डंगोइयां। डंगोई किसको कहती है? डंडे को, आसा को, हाँ छड़ी को, दो डंगोइयां। वो दोनों सहाबी रात बड़ी देर तक हजूर की बातें सुनते रहे। मिशकात शरीफ के अंदर उनमें से एक बंदे की जो डंगोई थी ना, जब वो हजूर के पास बैठे हुए थे तो उस एक बंदे की डंगोई हजूर के जिस्म से मस कर रही। एक बंदे की डंगोई हजूर के जिस्म से मस कर, हजूर के जिस्म को टच हो रही थी, हजूर के जिस्म को टच हो रही थी। अच्छा, अब रात अंधेरी थी और देर हो गई, दोनों सहाबी गुजरे, जाना दूर किसी बस्ती में था। अब दोनों बाहर निकले, रात अंधेरी थी। जब बाहर अंधेरी रात में निकले, आप मोटरसाइकिल पे निकले तो क्या करते हैं? लाइट जला लेते हैं। और कार पे निकले
तो हेडलाइट्स ला लेती हैं ताकि किसी टोए या गड़े के अंदर न गिर जाए, कार कहीं इधर उधर न गिर जाए आपकी गाड़ी कौन सी है। ये होता है। अब जब दोनों सुहाबी हजूर की बारगाह से निकले बाहर, हदीस में जब दोनों बाहर निकले, जिस सुहाबी की डंगोई हजूर के जिस्म को टच हो रही थी वो अंधेरे में रोशन हो गई। वो दोनों सुहाबी उसके साथ साथ आगे चलते चले गए। अब जब आगे गए ना उस अंधेरे में रास्ता देखते हुए, तो अब एक सुहाबी ने इधर जाना था और दूसरे ने इधर जाना था। अब दोनों में से डंगोइयां किसकी, किस एक बंदे की रोशन थी, एक बंदे की डंगोई रोशन थी। उसने कहा दूसरा बंदा क्या करे, रात अंधेरी है। उसने कहा कौन सा मुश्किल है, मेरी डंगोई के साथ हजूर का जिस्म रगड़ गया, हजूर का जिस्म मस हो गया और मेरी डंगोई रोशन हो गई। और वो खुदा का ऐसा नूर है, ला अपनी डंगोई दे। उसने अपनी डंगोई उसकी डंगोई के साथ रगड़ी तो हदीस में उसकी भी डंगोई रोशन। सुभान अल्लाह।